दोस्तों, शेयर ट्रैक पे आपका स्वागत है। मैं राज बोल रहा हूँ। आज हमारे मिनी सीरीज़ का आखिरी एपिसोड है, एपिसोड नंबर 8। और आज के एपिसोड में हम टेल अवीव वैक्सीन के बारे में बात करने वाले हैं। अफसोस की बात यह है कि कई प्रयास करने के बावजूद मुझे टेल अवीव के HIV वैक्सीन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। मैंने ईमेल्स भेजे हैं टेल अवीव टीम को, और हमारे टोरंटो में कोई जूविश मित्र है, उनके द्वारा हमने इसराइल में संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन काम नहीं बना हमारा। मगर हम कोशिश करते रहेंगे। तो आज मैं जो कुछ आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ वो सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको पहले बताया था। तो अगर आप पहले देख चुके हो तो आप यहीं पर वीडियो ख़त्म कर सकते हो, वरना आपको अगर आगे देखना हो तो आप ज़रूर देखिए। तो इसके साथ चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, ये एपिसोड शुरू करने के पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे एपिसोड 1 और 2 में हमने जो कुछ कवर किया था उसमें ख़ास ह्यूमन इम्यून सिस्टम, जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है, उसके बारे में। तो उसमें जो चीज़ें थी, एक तो थी मैक्रोफेज, दूसरी थी CD4 टी सेल, और तीसरी थी बी सेल, और चौथा आइटम था एंटीबॉडी, पांचवा आइटम था एंटीजन। तो मैं एक क्विक रिवीजन कराना चाहता हूँ आपको, क्योंकि ये जो वैक्सीन है इसमें इसको समझने के लिए आपको इसकी जानकारी रहनी चाहिए। तो आपको याद दिला दूँ, मैक्रोफेज जो होता है वो शरीर में घूमता रहता है, और जब उसे कोई कीटाणु दिखाई देता है तो उसे मारकर उसका जो एंटीजन होता है, प्रोटीन, वो मैक्रोफेज खुद के सरफेस में बताता है, खुद के स्किन के ऊपर बताता है, यानी कि सरफेस के ऊपर। और दूसरी तरफ CD4 टी सेल जो बनती है वो ढूंढते रहती है मैक्रोफेज को। अगर उसे कोई मैक्रोफेज मिली जिसके ऊपर एंटीजन हो, और वो CD4 टी सेल का रिसेप्टर जो है वो एंटीजन के साथ मैच हो जाए, तो CD4 टी सेल समझ जाता है कि एंटीजन जो कि हमें मैक्रोफेज ने प्रस्तुत किया है, इसका मतलब है कि ये एंटीजन कीटाणु का हिस्सा है। तो तुरंत CD4 टी सेल, दो तरह के CD4 टी सेल बनाता है, CD4 हेल्पर टी सेल और CD4 मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल जो है वो ये रिसेप्टर को आगे चलकर इस्तेमाल करने के लिए याददाश्त में रखती है, शरीर के याददाश्त में। और जो हेल्पर टी सेल है वो घूमने निकलती है बी सेल को ढूंढने, जिसके पास ये एंटीजन होगा। तो अभी जो CD4 हेल्पर टी सेल जा रही है उसके पास वो सही रिसेप्टर है जो एंटीजन के साथ चिपक सकता है। और दूसरी तरफ बी सेल जो है वो भी कीटाणु ढूंढते रहती है। जब कोई कीटाणु मिल गया तो उसे हजम करके उसका एंटीजन अपने सरफेस पे बताती है। और अगर CD4 टी सेल सही रिसेप्टर के साथ आके वो बी सेल के साथ मिल जाए जिसके पास वो सही एंटीजन है, तो बी सेल समझ जाता है कि मेरे पास जो एंटीजन है ये कीटाणु का एंटीजन है, इसलिए इसके लिए हमें एंटीबॉडीज़ बनानी है। तो तुरंत वो बी सेल जो है वो दो तरह के बी सेल्स बनाने लगता है, एक मेमोरी बी सेल्स आगे चलकर इस्तेमाल करने के लिए, और एक प्लाज्मा बी सेल्स। वो प्लाज्मा बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडी बनाते हैं, जो जाकर ये एंटीजन के साथ चिपक जाएगा जहाँ भी दिखे वहाँ। जब वो एंटीबॉडी एंटीजन के साथ चिपक जाता है तो फिर वो एंटीजन बेकार हो जाता है, यानी कि वो कीटाणु शरीर को परेशान नहीं कर सकती। तो ये आप याद में रखना। तो ये जो टेल अवीव टीम है, इनका कहना है कि इन्होंने क्रिस्पर इस्तेमाल करके, वो क्रिस्पर के साथ दो AAV वायरस, यानी कि एडिनो एडजेसेंट वायरस यूज़ करके उन्होंने बी सेल के अंदर जीन्स को बदल दिए इस तरह से कि उसके अंदर दो खूबियाँ आ जाती हैं। पहली खूबी यह है कि अगर वो HIV वायरस के बाजू में जाए, तो पहले क्या होता था कि HIV वायरस के बाजू में बी सेल जाने से बी सेल को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसके आजू बाजू में जो केमिकल्स होते उसके वजह से बी सेल भाग जाती थी। अब उन्होंने ऐसा किया है कि वो केमिकल्स जैसे बी सेल को संपर्क हो जाए तो बी सेल जो है वो मल्टीप्लाई होने लग जाएगी, यानी कि उसके बहुत सारे कॉपीज़ बनाने लगेगी बी सेल के। तो अगर बी सेल ज़्यादा कॉपीज़ बनाने लगी तो उसके एंटीबॉडीज़ भी बढ़ जाएंगे और वो वायरस को मार सकती है। तो ये पहले परिवर्तन किया उन्होंने उसमें इंजीनियर करके। और उन्होंने दूसरा परिवर्तन जो किया है इस बी सेल के अंदर,
ये जो बी सेल है अब परिवर्तन के कारण ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाता है जो HIV को अच्छी तरह से जकेड़ लेता है। तो इसे हम शायद ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ भी कह सकते हैं, जिसकी क्षमता असाधारण एंटीबॉडीज़ से ज़्यादा है। साधारण एंटीबॉडी तो सिर्फ एक एंटीजन के साथ चिपक जाएगी, और ये जो इंजीनियर्ड बी सेल के थ्रू तेल अवीव टीम ने जो एंटीबॉडी बनाई है वो एक तरह की एंटीबॉडी के साथ जाके चिपक जाती। तो इस तरह से इन्होंने आविष्कार किया है, और इनका कहना है कि इन्होंने एनिमल्स के ऊपर ट्राई किया है ये वैक्सीन, और बहुत अच्छी तरह से काम की है। और उन्होंने पीट्री डिश जो है लेबोरेटरी में, वहाँ पर भी उन्होंने ब्लड में एक्सपेरिमेंट्स करके देखे, और अच्छी तरह से ये एंटीबॉडीज़ काम कर रहे हैं, ये बी सेल के एंटीबॉडीज़। तो इतना तक ही हमें खबर है, हमें ये पता नहीं है कि इसकी क्लिनिकल ट्रायल हो रही है कि नहीं, कहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल हो रही है, फ़ेज़ 1 में है या फ़ेज़ 2 में है, इसका अप्रूवल कब होगा, और अप्रूवल होने के बाद इसे ये यूनिवर्सिटी किस तरह से इस्तेमाल करने वाली है। क्या ये इसकी पैटर्न सबको दे देगी, क्या ये कोई कंपनी को देगी जो कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करेगी, और अगर मैन्युफैक्चर करेगी तो कौन से देश में मिलेगा, हमें तो इसकी कोई खबर नहीं है। मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, मुझे खबर नहीं मिली है। लेकिन जब भी हमारा टेल अवीव टीम के साथ संपर्क हो जाए और हम उनके इंटरव्यू करें, तो मैं ये सब सवालें पूछूंगा उनके पास और आपको खबर ले आऊँगा। फ़िलहाल हमारा चैनल छोटा है और हमारा प्रभाव इतना नहीं है, इसलिए हम ऐसे रिसर्चर्स लोग को बुला नहीं पा रहे हैं अच्छी तरह से। लेकिन आगे चलकर जब हमारे चैनल में सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ जाएगी तो हमारा प्रभाव भी ज़्यादा होगा, और हमें ऐसे रिसर्चर्स मिल सकते हैं। इसको वक्त लगेगा, अपने को सब्र करना पड़ेगा। लेकिन अब तक के लिए मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है इस टेल अवीव वैक्सीन के बारे में। दोस्तों, आप शायद निराश हो गए होंगे कि मैं सिर्फ इतना ही बता पाया, लेकिन मैं आपको और क्या बता सकता हूँ, बस इतना ही है मेरे पास। और अब जो कि ये मिनी सीरीज़ ख़त्म हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि हम HIV के बारे में बात नहीं करेंगे। हर फ्राइडे हमारे पास HIV के लिए टॉपिक रखा है हमने, लेकिन ये जो टॉपिक है इसके अंदर मैं EBT 101 को ट्रैक करूँगा, और AGT 101 को ट्रैक करूँगा, AGT 103 को ट्रैक करूँगा, और जो भी नया इन्फॉर्मेशन आए वो आपको मैं प्रेजेंट करूँगा। और हो सके तो एक आध दिन हम एक इंडियन डॉक्टर को ले आएंगे जो हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में आ सके, तो आपका सवाल का भी जवाब हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर सक्सेस हो गया तो मैं आपको बताऊँगा, एक हफ़्ता एडवांस में बताऊँगा, तो आप लोग सब लाइव स्ट्रीम में जम जाइए। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, और हम थोड़े दिनों में दोबारा और कोई अच्छी प्रोग्रामिंग ले आएंगे आपके लिए। चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, आपके सहायता के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।